ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर कार्य किया तो साहब ने, तिवारी जी ने बढ़िया 2 श्लोक कहे एकदम हृदय स्पर्शी। एक श्लोक सीता पंचायतन से लिया और दूसरा श्लोक गोपी गीत से लिया। बहुत सुंदर। अब हम अपनी श्रीमद् भागवत की कथा की ओर चलते हैं। भगवान ने बताया कि जितने भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में उन सब में भगवान का ही चरित्र आया है। श्रीमद् भागवत की विशेषता है और पुराणों से। और पुराणों में तो अयत्र तत्र मिलता है वर्णन, लेकिन श्रीमद् भागवत में श्री भगवान की ही कथा से ओतप्रोत है, ऐसा बताया। श्री विजय कांत शुक्ला जी ने देखिए व्यास तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन व्यास के रूप में बैठे हुए मेरा और सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत ग्रंथ का उन्होंने सत्कार किया। इसके लिए कोट सा आशीर्वाद कहिए या जो कहिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अत्र ब्रह्म परम गुह्यम जगतः प्रभवाप्ययम ज्ञानम च तदोपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुतम। कल मैंने बताया था, इसमें भगवान के परम रहस्यमय आत्मस्वरूप का वर्णन है। भगवान मूल कारण है जगत की सृष्टि के, पालन के और श्रृंगार के भी। और इस उपाख्यान के द्वारा, इस श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वारा वो ज्ञान मिलता है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, यानी वैराग्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा श्रीमद्भागवत का विषय है। अब हम प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक चलेंगे। संक्षिप्त सूची है।
बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कुछ ना पढ़ो तो इसको पढ़ लो तो श्रीमद् भागवत का पूर्ण फल मिलता है। भक्ति योग समाख्यातो वैराग्यम च तदाश्रयम् पारीक्षितम् उपाख्यानम् नारद आख्यानम् एव च। भक्ति योग समाख्यातो, प्रथम स्कंद में भक्ति योग की महिमा का वर्णन है। वैराग्यम च तदाश्रयम्, तद आश्रयम् वैराग्यम, ज्ञान का आश्रय प्राप्त, भक्ति का आश्रय प्राप्त करके ही वैराग्य का उपदेश है। परीक्षितम उपाख्यानम, राजा परीक्षित के चरित्र का वर्णन है प्रथम स्कंद में। नारद आख्यानम एव च, नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद के जरिए नारद जी के चरित्र का भी दर्शन प्रथम स्कंद में है। प्रायोपवेशो राजर्षेः विप्रशापात परीक्षितः सुखस्य ब्रह्म ऋषभस्य संवादः च परीक्षितः। विप्रशापात परीक्षितः प्रायोपवेशो, विप्र के हिसाब से राजा परीक्षित जी प्रायोपवेशो, अनशन पर बैठ गए। अनशन का बड़ा मजाक में लोग लेते हैं, अनशन कर रहे हैं। अनशन क्या है? अन असन, असन माने भोजन, अन माने नहीं, तो बिना भोजन के जो बैठे वो है अनशन। तो प्रायोपवेशो राजर्षे, राजा परीक्षित जी का गंगा जी के तट पर अनशन प्रारंभ हो गया। सुखस्य ब्रह्म ऋषभस्य संवादः च परीक्षिता, ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, परीक्षित से उनका संवाद होता है। ये प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद है योग धारणाया उत्क्रांति संवादो नारदा अजयो। योग धारणा से शरीर का त्याग कैसे किया जा सकता है, ये द्वितीय स्कंद में है। योग धारणया उत्क्रांति संवादो नारद अजयो, नारद और ब्रह्मा के बीच का संवाद है। और अवतारानुगीतम चा सर्गः, भगवान के विभिन्न अवतारों का संक्षेप में नामा वर्णन है। उनके नामों का नाम दिया गया है, सारे अवतारों का। प्राधानिको अग्रतः, और सृष्टि क्रम में महत्त्व आदि का उत्पत्ति भी बताई है। यह द्वितीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में चलते हैं। विदुर युद्धो संवादः क्षत्रि मैत्रेयोः ततः, विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। विदुर और उद्धव का संवाद है। बाद में उद्धव जी ने कहा कि अपनी संवरण लीला करते समय हमको आदेश दिया था कि विदुर जी आप मैत्रेय जी से जाके मिलें, शेष उपाख्यान आप उनसे प्राप्त करें। तो इसीलिए क्षत्रि मैत्रेयोः ततः, विदुर जी और मैत्रेय जी का संबंध भी तृतीय स्कंद में है। विदुर जी ने क्या किया? पुराण संगीता प्रश्नो महापुरुष संस्थिति, पुराण संहिता के संबंधी उन्होंने प्रश्न किया है। और महापुरुषों की प्रलय कैसा होता है, उनकी जीवन लीलाओं कैसे समाप्त करते हैं, इन सब के बारे में विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा। ततः, तीसरा स्कंद चल रहा है। ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्चये ततो ब्रह्मांड संभूति वैराजः पुरुषो यतः। प्राकृतिक सर्गा, प्राकृत सृष्टि कैसे हुई? अहंकार महत्त्व आ जाए और पंचभूत आए। कहे सप्त वैकृतिका चये, और इनसे क्या बना? कहे ब्रह्मांड, ब्रह्म रूपी अंड बना, अंडकोश बना। कहा वहीं से क्या निकला? संभूति, और वहीं से निकला
वैराजः पुरुषो यतः, विराट पुरुष की उत्पत्ति वहीं से हुई। कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप से काल की गति बताई है। कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्म समुद्भवः, और उस विराट पुरुष के नाभि से नाभि कमल या कहें विश्व कमल की उत्पत्ति कैसे हुई। भुव उद्धरणे अम्भोधेह, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार कैसे हुआ। भुव उद्धरणे अम्भोधेह, और उद्धार करते समय हिरण्याक्ष बधो यथा, बड़ा रूप से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। ये तृतीय स्कंद में है। ऊर्ध्व तिर्यक वाक सर्गो रुद्र सर्गा तथैव च, ऊर्ध्व माने देवता लोगों की, तिर्यक पशु पक्षियों की, वाक यानी मनुष्यों की, है ना। देवताओं की, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की सृष्टि का वर्णन भी तृतीय स्कंद में है। और इन सृष्टियों के बाद रुद्र सर्गः तथैव च, रुद्र सर्ग का भी प्रकरण आता है। भगवान शंकर के द्वारा, रुद्र के द्वारा जो सृष्टि की गई उसका वर्णन आता है। जब देखा कि रुद्र की सृष्टि में बहुत सारे भूत बेताल सब हो गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा अलम भैया अब जो है अपनी सृष्टि आप बंद कर दो। उनकी सृष्टि जब बंद कराई तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा अब मैथिली सृष्टि आनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपना ही स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में बनाया। अर्धनारी नरस्याथ, अपने स्वरूप को ही उन्होंने दो भागों में विभक्त किया। यतः स्वयंभू मनु, पुरुष रूप से स्वयंभू मनु जी उत्पन्न हुए, और स्त्री नाम आद्या, आदि स्त्री, पहली स्त्री हैं। कौन है, कहे प्रकृति ही उत्तमा, स्त्रियों की सबसे उत्तम प्रकृति है, उनका नाम शतरूपाचया, स्त्री रूप से आदि स्त्री है ना, आदि रूप है, और इनसे उत्तम और कोई नहीं है स्त्रियों में। कहे स्त्रियों में उत्तम स्त्री रूप में शतरूपा जी का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा से संतानो धर्म पत्नी नाम करदमस्य प्रजापते, इनकी संतानों का भी वर्णन हुआ, है ना। शतरूपा की 5 संतानें हैं, 3 बेटियां 2 बेटे, है ना, यह सब जानते हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3, और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 लड़के, 5 हैं। तो संतानो धर्म पत्नी नाम करदमस्य प्रजापते, अपनी एक पुत्री देवहूति का विवाह इन्होंने करदम प्रजापति से किया। और करदम प्रजापति के 9 बेटियां हुई, वो सब मुनियों को ब्याही गई। अवतारो कहे प्रजापते संतान, इनकी 9 बेटियां हुई बता दिया। करदम प्रजापति के 9 पुत्रियां हुई और 1 पुत्र हुआ। पुत्र का नाम जानते हैं, अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः, 1 पुत्र हुए, उनका नाम कपिल जी है, जो भगवान के अंशांश हैं। देवहूत्याच संवादः कपिलेन धीमता, बुद्धिमान कपिल जी से देवहूति के संवाद का सुंदर वर्णन है तृतीय स्कंद में। अब हम चौथे स्कंद की ओर चलते हैं। नव ब्रह्म समुत्पत्ति दक्ष यज्ञ विनाशनम, 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई, और इनमें सबसे उच्च प्रजापति थे दक्ष, उन्होंने यज्ञ किया। दक्ष यज्ञ विनाशनम, उनके यज्ञ का विध्वंस भगवान शंकर के गणों ने किया। और इसके बाद चतुर्थ स्कंद में ही ध्रुवस्य चरितम पश्चात पृथोः अप्राचीन बर्हिषः, चौथे स्कंद में ही ध्रुव जी का चरित्र है।
उसके बाद इनके वंश में ही पृथु का चरित्र है। पृथु से पहले जानते हैं बेन पुत्र हैं ये, है ना। बेन आया जो दुष्ट राजा था, उनके पुत्र पृथु जी हुए। पृथु जी भगवान के अंशांश हैं, है ना। प्राचीन बरहिसहा, इसी कुल में बाद में प्राचीन बरहि का जन्म हुआ। यहाँ पे चतुर्थ स्कंद पूर्ण होता है। नारदश्च संवादः, नारद जी का संवाद चतुर्थ स्कंद में ही है। नारद जी का संवाद किससे? प्राचीन बरहि से। प्राचीन बरहि से नारद जी का संवाद हुआ और इन्होंने भगवान शंकर की महिमा बताई। वे लोग समुद्र में तप करने गए। इसी स्कंद में वो आता है कि रुद्र गीत के नाम से जो प्रचलित हुआ वो इसी गंध में है। नारदश्च संवादः ततः प्रियव्रतम द्विजाः। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनिए। ये 5वें स्कंद में प्रारंभ होता है। प्रियव्रत के वंश में जो सुंदर सुंदर राजा हुए हैं, बड़े बड़े महिमामान राजा हुए हैं, उनके कुछ के नाम दिए हैं। नाभेह ततो अनुचरितम ऋषभस्य भरतस्य च। सबसे पहले नाभि राजा हुए जिनके नाम से इस भारतवर्ष का नाम ही अजनाभ वर्ष हुआ था। उसके बाद ऋषभ देव जी आए। ऋषभ देव जी भी अंशान सुधार थे, अवधूत होकर के इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई अंत में। और भरतस्य, भरत जी का चरित्र, जड़ भरत जी का चरित्र, ये सब इसी स्कंद में है। इसके अलावा द्वीपवर्ष समुद्राणाम गिरि नदी उपवर्णनम, इसी स्कंद में 5वें स्कंद में द्वीप का वर्णन, वर्ष का वर्णन, समुद्रों का वर्णन, पहाड़ों का वर्णन, पर्वतों का, नदियों का भी वर्णन आता है। और 5वें स्कंद में ही ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानम, सूर्य की गति के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों की स्थिति, शिशुमार चक्र, इन सब का वर्णन 5वें स्कंद में है। और 5वें स्कंद का समापन किया है नरक के वर्णन से, है ना। उससे नरक के वर्णन से पहले पाताल का वर्णन किया है। तो पाताल नरक स्थिति पूरा श्लोक देख लीजिए। द्वीपवर्ष समुद्राणाम गिरि नदी उपवर्णनम ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानम पाताल नरक स्थिति। अब 6वां स्कंद आता है। दक्ष जन्म प्रचेतोभ्य, दक्ष का यज्ञ हुआ। तो दक्ष का एक विध्वंस के साथ साथ भगवान शंकर ने दक्ष की भी लीला समाप्त कर दी। उन्हीं दक्ष का जन्म प्रचेताओं के यहाँ 6वें स्कंद में हुआ। दक्ष जन्म प्रचेतोभ्यो अतत पुत्रीणाम च संस्ततिः। इनकी 60 पुत्रियां हुई, वही इनकी संतानें हैं। पुत्र नहीं हुए, याद नहीं है। 10-10 हजार पुत्र 2 बार पैदा हुए। 10-10 हजार पुत्र 2 बार पैदा हुए। दोनों बार ये सब तपस्या करने के लिए गए और नारद जी ने उन सबको बहका करके सृष्टि से दूर कर दिया ना। इसलिए अंत में जाके उन्होंने, दक्ष ने नारद जी को श्राप भी दिया और बाद में पुत्र उत्पन्न नहीं किया। 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इन्हीं पुत्रियों को विभिन्न ऋषियों को उन्होंने ब्याहा। इनमें से 13 पुत्रियां तो सिर्फ धर्म को ब्याही गई, है ना। और 23 हैं, 23 कश्यप जी को, चंद्रमा को भी हैं, बहुत सारे देवताओं को इनकी पुत्रियां। चंद्रमा को 27 हैं। चलिए हाँ। दक्ष जन्म प्रचेतेभ्यो तत पुत्रीणाम च संततिः। इनके पुत्रियों से जो संतति हुई, जो वंश फैला, उसको बताएं। यतो देव असुर नराः तिर्यक नग खगादयः। इन्हीं पुत्रियों से देवता भी उत्पन्न हुए, असुर राक्षस भी उत्पन्न हुए, मनुष्य भी उत्पन्न हुए, पशु पक्षी भी आए, पर्वत भी उत्पन्न हुए, पक्षी आदि भी हुए, नाग आदि भी इन्हीं से उत्पन्न हुए, इन्हीं 60 पुत्रियों से। और अंत में त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनम, वृत्रासुर का भी जन्म हुआ और उसका भी निधन हुआ इस स्कंद में। अब इसके बाद पुत्रयोः चाद्युतेः द्विजाः
दिति के जो पुत्र हैं, ये ब्राह्मणों, दिति के पुत्रों का वर्णन सप्तम स्कंद में थोड़ा हुआ है। दैत्येश्वरस्य चरितम प्रहलादस्य महात्मनः। दैत्येश्वर हिरण्याकश्यप का अवतार का वर्णन है, प्रकट होने का वर्णन है, और उसके बाद प्रहलाद जी का चरित्र है सप्तम स्कंद में। अब हम अष्टम स्कंद में चलेंगे। अष्टम स्कंद मनवंतरों का स्कंद कहा जाता है। मनवंतरानुकथनम, विभिन्न मनवंतरों का नाम और उनके अंदर आते हुए 6 उपांग सारे उनके। इंद्र कौन है, उनके ऋषि कौन है, वहां नदियां कौन है, वहां पर्वत कौन है ना, और उनके इंद्र कौन है, ये सब इनके 6 अंग हैं एक मनवंतर के। मनवंतर में मनु होते हैं, मनुवंश होते हैं, मनुपुत्र होते हैं, इंद्र होते हैं और ऋषि होते हैं, सप्तर्षि बदलते हैं, और नदियां और पर्वत होते हैं। 6 अंगों से एक मनवंतर बनता है। 6 अंगों का अलग अलग वर्णन हर मनवंतरों का इसमें किया गया है इस स्कंद में। मनवंतरानुकथनम गजेंद्रस्य विमोक्षणम, गजेंद्र मोक्ष का भी इसी मनवंतर में पाठ, इसी स्कंद में पाठ आता है। मनवंतरावताराश्च, कहते हैं इस मनवंतरों में बहुत सारे भगवान के अवतार हुए हैं। कौन है, कुछ का नाम दिया है। हयशिरादयः, हयग्रीव आदि। संतोष नहीं हुआ व्यास जी को, उनका कुछ अवतारों का नाम ले लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कौरमं धानवंतरम मात्स्यम वामनम च जगतपते। जगत के स्वामी श्री विष्णु जी का ही कूर्म अवतार हुआ, यानी कच्छप अवतार हुआ, धन्वंतरी का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ और वामन अवतार हुआ। ये सब 8वें स्कंद की कथा है। और 8वें स्कंद में एक बड़ा काम हुआ है। क्षीरोदमथनम तदवत अमृतार्थे दिवौकसाम, दिवौकसाम अमृतार्थे। देवताओं को अमृत पान कराने के लिए क्षीरोदमथनम, समुद्र मंथन हुआ। देवताओं को अमृत पान कराने के लिए समुद्र मंथन भी हुआ। और अंत में देवासुर महायुद्धम, देवासुर संग्राम भी इसी स्कंद में हुआ। इसके बाद 9वां स्कंद आता है। 9वें स्कंद में बहुत सारे राजवंशों का वर्णन है। तो राजवंशानुकीर्तनम, जितने राजा हैं सभी का नाम तो संक्षेप में नहीं ले पाएंगे, फिर भी कहते हैं। इक्ष्वाकु जन्म तद्वंशः, इक्ष्वाकु महाराज का जन्म हुआ, उनके वंश का वर्णन है। सुद्युम्नश्च महात्मनः, महात्मा सुद्युम्न का जन्म हुआ। यही है जिनको 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष होने का वरदान भी मिला। इला चरित्र भी यहीं पर है। इला उपाख्यानम अत्र उक्तम, इसी स्कंद में इला उपाख्यान का वर्णन है। तारा उपाख्यानम एवच, और तारा जी का भी उपाख्यान इसी में है। सूर्यवंशानुकथनम, सूर्यवंश का वर्णन है। ससत आद्या नृग आदयः, जहां ससाद राजा हुए, नृग राजा हुए, इन सब का वर्णन है। सौकन्यम च अथ, सुकन्या जी का चरित्र भी इनमें वर्णन किया गया। सरयातेह ककुस्थश्च धीमता, राजा सरयाती का वर्णन है। खड्वांगश्च मान्धातु, राजा खड्वांग, राजा मानधाता, ये सब सूर्यवंश के हैं। सौभरेह सगरस्य च, सौभरी ऋषि और राजा सगर का वर्णन है। ककुस्थस्य, ककुस्थ जी का वर्णन है। ककुस्थ कुलभूषण ही हमारे श्री राम जी हैं। रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितम, कौशल देश के राजा के रूप में राजा श्री राम जी का वर्णन है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितम, राम जी का चरित्र कैसा है। समस्त किल विखापहम,
सारे दोषों का दूर करने वाला भगवान राम जी का चरित्र है। निमेह अंग परित्यागो, निमि वंश का वर्णन है। निमि जी ने वशिष्ठ जी के श्राप के द्वारा अपना अंग का परित्याग किया, याद होगा। निमि ने वशिष्ठ जी को भी श्राप दिया, उनका भी शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने इसीलिए कुंभ से उत्पत्ति हुई, है ना। तो कुंभ योनि में केवल अगस्त्य नहीं है, कुंभ योनि में वशिष्ठ जी भी है ना, कुंभ से उत्पन्न हुए। तो खड़वांगश्च मानधातु, खड़वांग और मानधाता राजा सौभरी सगर, रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितम किल रेखापम, निमेह अंग परित्यागो, अंग परित्याग से पहले इनके पुत्र हो चुके थे। जनका नाम च संभवः, इन्हीं के वंश में आगे चल करके सीता जी के पिता के रूप में श्री जनक जी का जन्म हुआ है। जनका नाम च संभवः, रामस्य भार्गवेन्द्रस्य, भृगुवंशी परशुराम जी का अवतार हुआ। परशुराम जी कौन है, याद आ गया होगा। निछत्र कर्णम भुवः, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन उन्होंने 21 बार किया है। 21 बार इस पृथ्वी को दुष्ट राजा, दुष्ट क्षत्रिय राजाओं से उन्होंने विहीन किया है। आयलस्य सोमवंशस्य, आयलस्य, आयल कौन है, इला पुत्र पुरुरवा, है ना। पुरुरवा जी का वर्णन है। और सोमवंश का, चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश में नहुष आए, नहुष के पुत्र ययाति हैं। तो सोमवंशस्य ययातेह नहुषस्य च, और इसी स्कंद में, 9वें स्कंद में ही दौस्यन्तेह भरतस्यपि, राजा दुष्यंत का चरित्र है। दुष्यंत का उतना नहीं है जितना दुष्यंत के पुत्र भरत जी का चरित्र है। दौस्यन्तेह भरतस्यपि संतनोः, संतनु जी का वर्णन है। ततसुत